हेलो एवरीवन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डायरेक्शंस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। दो बॉल्स को प्रोजेक्ट किया गया है और एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री। इफ़ दे अटेन द सेम हाइट, दोनों अगर सेम हाइट को अटेन करते हैं तो आप ये बताओ कि हमने जब उनको प्रोजेक्ट किया तो उनकी वेलोसिटी का रेशो क्या है। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मान लो मैंने किसी बॉल को फेंका ऐसे, तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और हमने मान लिया कि एक बॉल की वेलोसिटी कितनी है u1 और उसने एंगल कितना बनाया है 60 डिग्री। सिमिलरली ये कहता है आपका कि दूसरी बॉल अगर आप फेंकते हो उसका एंगल कितना है 30 डिग्री है और मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी u2 है। ठीक है, और दोनों बॉल सेम हाइट अटेन करती हैं, तो आपको उनका वेलोसिटी का रेशो बताना है। आपको बताना है कि u1/u2 क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्शन किसके इक्वल होता है आपका u² sin स्क्वेयर अल्फा बाय 2g, जहाँ पे u होता है इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा क्या होता है हमारा एंगल होता है। तो ये कहते हैं दोनों इक्वल है, दोनों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा u1² sin स्क्वेयर अल्फा 1 बाय 2g इज इक्वल टू u2² sin स्क्वेयर अल्फा 2/2g। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u1² बाय u2² और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वेयर अल्फा 2 बाय में साइन स्क्वेयर अल्फा 1। स्क्वेयर सब जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन अल्फा 2 बाय में साइन अल्फा 1। ठीक है, अब u1 मैं इसको मान के चली हूँ, u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा 1 मेरा 60 डिग्री है, अल्फा 2 हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 होता है हमारा √3/2। तो कितना रेशियो आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्या कहता है, इफ़ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक स्ट्रेट लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है हमारा -1/2 1 और दूसरा पॉइंट है 1,2। देन एक्स इंटरसेप्ट, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट बताना है क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस का कहाँ पे कट करती है, तो इसका मतलब ये होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट और ये वाला होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना, तो एक्स इंटरसेप्ट पे वो जो पॉइंट होगा वहाँ पे वाई क्या, आप ऐसे बोल दो कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई क्या होते हैं हमारे 0 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले लाइन की इक्वेशन बना देंगे और फिर वाई की जगह जीरो के इक्वल, वाई को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक्स इंटरसेप्ट की हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा x,0 होगा, लाइन के ऊपर आ रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा और x से क्या हमारा x इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लिकेशन में x - x1। करो वैल्यू पुट यहाँ पर, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1, 2 - 1 हो जाएगा 1 और x2 - x1 1 माइनस ऑफ 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2, 3/2 ऊपर जाके वो 2/3 बन जाएगा। x - x1, x1 हमारा -1/2 तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है, 0 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा -1, 2/3 x + 1/2, ये हो जाएगा -3, 2x + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 इज इक्वल टू 2x, तो x आ जाएगा हमारे पास -2। तो जो इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा इन्होंने, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, हमें दो सर्कल्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि इन दोनों सर्कल्स के ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी आपकी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, जहाँ पे आपका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा -g, एंड y के कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन यानी -f,
सेंटर तो क्या होते हैं हमारे माइनस जी एंड माइनस एफ। कैसे याद रखोगे आप कि एक्स के कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ, ऐसे वाई कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ, ठीक है। और जो हमारी रेडियस होती है, ठीक है, और रेडियस क्या होती है आपकी यहाँ पर, और जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट सेंटर्स का स्क्वायर, जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर माइनस में सी, जो कांस्टेंट टर्म आती है वो, ठीक है। ये तो हो गई हमारे सेंटर और रेडियस की बात। अब हम कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल है मान लो, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है, ठीक है। एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है। तो आपको कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप C1 C2 फाइंड करो, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों रेडियस का सम फाइंड करो और दोनों रेडियस का डिफरेंस का मोड फाइंड करो, ठीक है। अब कंडीशन आएंगे हमारे पास, अगर C1 C2 हमारा किसके इक्वल आता है, R1 माइनस R2 के मोड के इक्वल आता है, दैट मीन्स सर्कल टच करेगा एक पॉइंट पे और अंदर की तरफ, ठीक है। तो कितने टेंजेंट्स होंगे यहाँ पर, एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर हमारा सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाए, तो भी सर्कल, दोनों सर्कल्स एक ही पॉइंट पे टच करेंगे लेकिन एक्सटर्नली। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे हमारे कॉमन टेंजेंट, 3 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। अगर हमारे सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो अगर R1 प्लस R2 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, इक्वल आ जाए तो बाहर टच करेंगे एक ही पॉइंट पे, और अगर बड़ी आ जाती है तो टच ही नहीं करेंगे आपके, और टच नहीं करेंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पर, 4 कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये जो डिस्टेंस है हमारी बड़ी आ जाती है, अगर ये जो डिस्टेंस है हमारी बड़ी आई, किससे बड़ी आई, R1 माइनस R2 के मोड से, या फिर इक्वल भी आ जाए, तो इस केस में क्या होगा आपका, आपके ये टच ही नहीं करेंगे, तो कितने कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे यहाँ पर, 0, ठीक है। अब एक केस और रह गया, एक केस क्या रह गया हमारा कि अगर ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बीच में आए, मतलब इससे छोटी हो, और R1 माइनस R2 के मोड से बड़ी हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा सर्कल इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका काम क्या है, आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, आप दोनों का सेंटर फाइंड करो, दोनों की रेडियस फाइंड करो, C1 C2 फाइंड करना, दोनों रेडियस का सम फाइंड करो, दोनों रेडियस का डिफरेंस फाइंड करो, और फिर आप देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आओ क्वेश्चन पे, हमारा जो सर्कल था, एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हम सेंटर फाइंड करते हैं। तो यहाँ का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विद माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, और वाई कोफिशिएंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सेंटर हो गया 1/2, 0, ठीक है। यहाँ पे सेंटर क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा विद माइनस साइन, वाई कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2। अब रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी 1/4 माइनस सी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो माइनस सी नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ पे क्या होगी रेडियस हमारी, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी 1/4 माइनस सी यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या करना है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम। अब C1 C2 की डिस्टेंस क्या आएगी हमारी, C1 C2, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, ये आ जाएगा -1/4, सॉरी -1/2 -1 पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ गई 1, C1 C2, R1 है 1/2, R2 कितना है 1/2, देखते ही पता चल रहा है कि इनका सम भी कितना बनेगा, सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि C1 C2 किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के, तो C1 C2 R1 R2 के सम के इक्वल हो जाती है,
ठीक है, तो कौन सा वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। और इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे हमारे, 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने क्या कहा है कि इफ द स्ट्रेट लाइन दिस टचेज द सर्कल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करती है, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करेगी दैट मीन्स वो लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट, ठीक है। ये हमने मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मान लिया हमने सेंटर है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो सर रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो पहले तो सेंटर फाइंड करो। सर्कल की इक्वेशन क्या है मेरी, 2x² + y² = 5। ये क्या बन जाएगा हमारा, x² + y² = 5/2, ठीक है। तो सेंटर तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 0,0 और जो रेडियस है वो क्या आ रही है हमारी √5/2। हमें पता है ना जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x माइनस सेंटर मान लो आप h कोमा k है, ठीक है। तो x माइनस h स्क्वेयर प्लस y माइनस k स्क्वेयर = रेडियस का स्क्वेयर। कंपेयर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा 0, 0, रेडियस आ जाएगी √5/2, ठीक है। सेंटर है हमारा 0,0, ठीक है। अब आप क्या करो यहाँ पर, ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही क्या है हमारी रेडियस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या है हमारी रेडियस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लाइन की इक्वेशन है, देखो इस पॉइंट से मुझे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन के अंदर ये जो भी मेरा पॉइंट होगा x1 y1 वो पॉइंट पुट कर देंगे हम, ठीक है। मान लो कोई भी, जैसे इसी क्वेश्चन में करते हैं। अब हमारी लाइन क्या है 4x + 3y + लैम्डा = 0, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसके अंदर पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या है मेरा 0,0 है सेंटर, तो पॉइंट पुट करेंगे तो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस में लैम्डा, सिर्फ लैम्डा बचेगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो मोड में आ जाएगा। अब जो रेडियस है वो हमारी क्या है √5/2 है, ठीक है। अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, लैम्डा ये बन जाएगा 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, इधर आएगा हमारा √5/2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, वहाँ जाएगा √5/√2, √2 नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√10/2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5√10/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 25 में द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, और हमें ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा हमें वो बताना है। तो पेयर ऑफ लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² + by² + 2hxy + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। अब हम कंपेयर करें यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -6 हो जाएगी, h कितना हो जाएगा एक्स वाई कोफिशिएंट का हाफ, एक्स वाई कोफिशिएंट का हाफ कितना हो गया -1/2, g क्या हो जाएगा x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ है हमारा -7/2, ठीक है। और जो हमारा y f है, f होगा y के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा 31/2, और जो c है वो है हमारा -18, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला, दोनों लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स mod 2√h² - ab बाई a + b। ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला tan इनवर्स mod 2√h² - ab अपॉन a + b, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे, tan इनवर्स 2√h² h² 1/4 - ab, ये हो जाएगा -+6 बाय में a + b, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा -5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, 4 × 24, 24 और 1 25, यानी ये बनेगा 25/4 पूरे का रूट, दैट मीन्स 5/2 डिवाइडेड बाय -5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स mod -1, ठीक है। बाहर मोड है तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1
ठीक है। और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, tan, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा π/4, क्योंकि ये हमारी tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा।